नीट 2025 का एक और फिजिक्स का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। इस क्वेश्चन बच्चों आपको एक क्या होता है, रॉड दे रखी है। ये 3 सेक्शन है इस रॉड के। अच्छा, ये आइडेंटिकल रॉड है तो इसके भले ही थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट हो तीनों सेक्शन की, बट लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, राइट। तो आपको बताया कि कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर रेट होता है वो सेम रहता है, और हीट ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब चेंजिंग टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, राइट। इस रॉड के अक्रॉस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर और इस रॉड के अक्रॉस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, थर्ड रॉड के अक्रॉस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर सेम रहने वाला है। तो अगर मैं इसको पुट करता हूँ, इसके अक्रॉस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना होगा भैया, ये होगा के कितना है इसका, 2K। एरिया कितना लेंगे इसका, हम लोग ए ले लेंगे। और टेम्परेचर चेंज कितना लेंगे, ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है, 3T माइनस T1, 3T माइनस T1, ये आपका टेम्परेचर चेंज है। अपॉन लेंथ कितने लेंगे, एल लेंगे। इस रॉड के अक्रॉस हीट ट्रांसफर रेट कितना होगा, थर्मल कंडक्टिविटी के है, एरिया इसका ए है, टेम्परेचर चेंज कितना होगा, T1 माइनस T2 होगा, अपॉन लेंथ कितनी की, एल होगी। इसके अक्रॉस कितना होगा, थर्मल कंडक्टिविटी 2K है, एरिया ए है, टेम्परेचर चेंज T2 माइनस टी है, और अपॉन लेंथ कितनी है इसकी, इसकी भी एल है, राइट। तो दो चीज़ें वो हैं सेम है, आप कैंसिल आउट कर देंगे, के ए और के ए। जो चीज़ बच रही, पहले मैं इस वाले को फैक्टर इन दोनों को लिख लेता हूँ, स्पेयर को। तो इस पेयर को पकड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, इस पेयर को पकड़ने पर आपको मिलेगा ये 2 3 या 6T माइनस 2T1, 2T1। ठीक है जी, यहाँ पे क्या मिलेगा, T1 माइनस T2। ठीक है जी, T1 माइनस T2 इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब इन दोनों पेयर को पकड़ेंगे हम लोग, इस वाले पेयर को, इस वाले पेयर को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 3 या 6T, है ना। ऑल्सो 2 3 जा, ये यहाँ पे 2 भी है बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2K है, तो 2 भी है, राइट। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6T माइनस 2T1 इक्वल्स टू, ये कितना है, 2T2 माइनस 2T को उधर ले आओ, -2T1 को उधर लेके जाओ, 2T2 इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस 2T1, इसको उधर लेके आएंगे तो 6T माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 8T आपका हो जाएगा ये, राइट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये T1 प्लस T2 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 कॉमन लेके यहाँ भेज दो, 4T आपका आ जाएगा। एक इक्वेशन आपको ये है, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। इन दोनों को सॉल्व करो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो बच्चों, 1 और 2 को ऐड कर देंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा भाई, T1 2T1 हो जाएगा इधर, 2T1 और माइनस T2 प्लस T2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 6T प्लस 4T, इट विल बी 10T माइनस 2T1 एज इट इज़ आपका आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। -2T1 को उधर भेज दो तो आपको क्या मिलेगा, 4T1, और इधर क्या बचेगा, 10T। और T1 कितना आ जाएगा यहाँ से, T1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी π/4, जो कि होती है π/2T। ये आपका T1 की वैल्यू आ गई।